हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस ब्रांड न्यू सेशन में आपके ही चैनल पे जिसका नाम है एडो लॉन्चर। बच्चों, एडो लॉन्चर पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर। इसके पहले के क्लासिफिकेशन आई होप आपने अच्छे तरीके से देखे होंगे और क्या उसमें आपको सारी चीज़ें समझी, इस पर ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन के तरफ। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स। तो मोनोमर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और मर का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट। ठीक है। मोनोमर्स के ऊपर दो क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है होमोपॉलीमर एंड दूसरा होता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर्स बच्चों वो होते हैं जिनके सभी मोनोमर्स सेम होते हैं। होमो का मतलब क्या होगा, सेम। सेम और मर का मतलब रिपीटिंग यूनिट। तो जिनके पॉलीमर के अंदर एक ही रिपीटिंग यूनिट होगा उसको आप बोलोगे होमोपॉलीमर। सर बताइए होमोपॉलीमर्स कौन से। सिंपल है बच्चों, होमोपॉलीमर्स बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा। जो 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 एडिशन रिएक्शन करते हैं, जो एडिशन रिएक्शन करते हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे होते हैं होमोपॉलीमर्स। कुछ एक्सेप्शंस अपने को देखने को मिलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पढ़ा है पॉलीथीन, पॉलीइथीन जिसको हम पॉलीथीन बोल देते हैं। देन उसके बाद में पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। उसके बाद में रबर। रबर कौन सा रबर, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर। ब्यूना एस एंड ब्यूना एन इस कैटेगरी में आएंगे क्योंकि वो दो अलग अलग मोनोमर से बनते हैं। रबर जिसमें हम नेचुरल रबर का अगर देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आइसोप्रीन मोनोमर। फिर आर्टिफिशियल रबर या सिंथेटिक रबर अगर हम बोले तो आर्टिफिशियल रबर के कैटेगरी में आ जाएगा नियोप्रीन यहाँ पे मोनोमर। ऐसे ही बहुत सारे मोनोमर्स हम देख सकते हैं जो कि होमोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस में आते हैं। होमोपॉलीमर्स वो बनाते हैं, एक ही तरीके के मोनोमर्स रहते हैं। ओके। पीवीसी का आप एग्जांपल ले सकते हो, आप पीएमएमए का एग्जांपल ले सकते हो। पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट इसका फुल फॉर्म है। तो आप इन सबको समझ सकते हो, इनको हमने डिटेल में अपने बाकी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि इनका कैसे होगा। एडिशन वाले वीडियो में आप जाके देखिएगा कि इनके मोनोमर्स का फार्मूला क्या है। जैसे इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से आप एक Cl हटा दीजिए, एक H हटा दीजिए और वहाँ Cl लगा दीजिए, CHCl। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन मतलब क्या, आइसोप्रीन मतलब टू मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन, ब्यूट 1,3 डाइन मतलब 4 कार्बन आप निकालिए सबसे पहले, और पहले और तीसरे पे डबल बॉन्ड दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे CH3 लगा दीजिए और सब में हाइड्रोजन बाकी के वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए लगा दीजिए। देन न्यूप्रीन में क्या होगा, इस पोजीशन पे Cl आ जाएगा जिसको हम क्लोरोप्रीन कहेंगे। PVC, PVC अरे सॉरी सॉरी एक गलती होगी, यहाँ यहाँ एक हाइड्रोजन हटा के हमें Cn लगाना है, Cn लगाना है एंड PVC में आ जाएगा CH2, यहाँ CHCl, CHCl। PMMA में क्या करोगे बच्चों, PMMA में डबल बॉन्ड, PHMA में क्या करना है CH2 और दोनों हाइड्रोजन हटाना है, दोनों हाइड्रोजन हटाना है और यहाँ लगाना है एक मिथाइल और यहाँ पे एक एसिटेट ग्रुप COO CH3, COO CH3। क्लियर। तो देखो पॉलीमर्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट मतलब मोनोमर्स आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स। यूजुअली दे आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल मोनोमर। ठीक है भैया, एक ही बतिया का है 10 बार बता रहे हो। इन सम केसेस रिपीटिंग यूनिट इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन। इन सम केसेस लाइक व्हाट केसेस, जैसे कि नाइलॉन 6 बनाते वक्त, नाइलॉन 6 एक केस हम ले लेते हैं कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन का एकमात्र केस जो हमें याद रखना अच्छे से, जिस पे सवाल पूछे जाते हैं, वो है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 ये अकेला ऐसा नाइलॉन है जो कि कंडेंसेशन पॉलीमर से बनता है और होमोपॉलीमर भी, बाकी सभी भी कंडेंसेशन से बनते हैं बट होमोपॉलीमर्स नहीं है बेटा। ये बनता है किसका किसका इटा कैप्रोलैक्टम से, इटा कैप्रोलैक्टम से या इटा कैप्रोइक एसिड। दोनों बातें सेम ही है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। ओके। देन पान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल जिसको हम ऑरलैन कहते हैं या एक्रिलाइन कहते हैं, और नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 नहीं आएगा बेटा, नाइलॉन 66 नहीं आएगा। अरे कुछ भी ये नहीं आएगा बेटा, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 66 मतलब दो कार्बन वाले अलग अलग है, हेक्सामेथिलीन डायमाइन एडिपिक एसिड, ये इसमें रहता है।
नाइलॉन 66 में। ई को भूल जाओ बेटा, ई को भूल जाओ, बुक में गलती कर दी गई है। कोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स मतलब दो अलग अलग मोनोमर्स से बनेगा। द पॉलीमर्स विच हैव टू और मोर टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट आर कॉल्ड कोपॉलीमर्स। दे आर फॉर्म फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। दो अलग अलग टाइप के मोनोमर्स होंगे इनमें, या फिर उनके प्रेजेंस में होगा। हाँ ठीक है। द डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट्स आर रैंडमली सिक्वेंस्ड इन कोपॉलीमर्स। कैसे भी सिक्वेंस हो सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं दाएं दाएं, कैसे भी। ब्यूना एस जो कि किसका एग्जाम्पल है, ब्यूना एस किसका एग्जाम्पल है बताइए, किसका एग्जाम्पल, रबर का एग्जाम्पल है, इलास्टोमर का एग्जाम्पल है। एंड ब्यूना एन। चलो कुछ हम यहाँ लिख देते हैं हमारे बच्चों के लिए, क्या कोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल, कोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमें बुक में दिया है यहाँ पे साइड में, वो है ब्यूना, ब्यूना एस। बी यू से आपको पता चल जाएगा पहला मोनोमर, इसमें बी यू से पता चल जाएगा पहला क्या होगा, ब्यूटा, ब्यूटा यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस स्टाइरीन, स्टाइरीन एंड ब्यूना एन, ब्यूना एन, ब्यूना एन सेम वही ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस पान, पान नहीं, पान नहीं, पान से तो फिर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनेंगे ना, एक्राइलोनाइट्राइल, पान में से पी हटा दीजिए, एक्राइलोनाइट्राइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHCN, CHCN। और कौन से, और कौन से, ऑल पॉलीअमाइड्स, ऑल पॉलीअमाइड्स, पॉलीअमाइड्स अगर हम सारे कंसिडर कर ले, उसके बाद पॉलीअमाइड के बाद, पॉलीअमाइड मतलब नाइलॉन, ध्यान रहेगा ये, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, पॉलीअमाइड्स मतलब नाइलॉन। उसके बाद में पॉलीअमाइड जैसे ही कौन होंगे, कौन हो जाएंगे पॉलीअमाइड जैसे, बताइए बच्चा, पॉलीईस्टर्स, पॉलीईस्टर्स, पॉलीईस्टर्स ओके। देन उसके बाद में अगर हम ले ले बैकेलाइट को, बैकेलाइट को, मेलामाइन को, मेलामाइन, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे बेटा, देखने को मिलेंगे। हमारा एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें आपको सारे चीजें देखने को मिलेगी, और वह जाके देख लीजिएगा कि सभी तरीके के एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के आपको सभी ये डिटेल में पॉलीमर्स मिलेंगे। वहाँ पे PYQ का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, वो भी जाके देख लीजिए। आपको नीट के PYQs के लिए बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक भी बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं, सवाल के जवाबात हम देखते हैं। क्या बोला गया, इथिलीन, यहाँ रेफर करना है हमें, और होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर की लिस्ट बनाना है। इथिलीन हमने डिस्कस किया बेटा, इथिलीन, इथिलीन कैसा है, होमोपॉलीमर, क्योंकि पॉलीइथाइलीन बनाता है, पॉलीथीन बनाता है, विनाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटिलीन, उसके बाद अक्राइलोनाइट्राइल, कैप्रोलैक्टम, ये सभी जो है पहले 5 ये होमोपॉलीमर्स है, होमोपॉलीमर्स है ओके, होमोपॉलीमर्स जिसको हमने एग्जाम्पल में भी लिया था। हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, ये देखो जो बुक में गलती थी उसको बता दिया हमने, हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। हेक्सामिथिलीन डायमाइन मतलब क्या, हेक्सा मतलब 6 मिथिलीन है, और डायमाइन मतलब 2 अमाइन है, एंड एडिपिक एसिड मतलब CH2 4 बार है, और इधर COOH है, COOH है, ये बनाता है दोनों मिलके नाइलॉन 66, नाइलॉन चक्का चक्का 66, और ये है पॉलीअमाइड। देन ब्यूट डाइन या ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस टायरीन, ये बनाएगा ब्यूना एस का रबर, रबर ओके। तो नीचे के जो 2 है वो कोपॉलीमर्स है, एंड ऊपर के जो 5 दिए गए हैं वो हमें होमोपॉलीमर्स है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, अरे ठीक है बेटा। चलिए लास्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर हम चलते हैं, बहुत इजी क्लासिफिकेशन है ये, डिपेंड्स ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबिलिटी, बायो का मतलब क्या, जो नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं, अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनको हमें यहाँ पे समझना है कौन है बायोडिग्रेडेबल। इसमें आपको 2 नाम ध्यान रखने जो एग्जाम्स में आते हैं, और तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इस नन्ही सी उम्र में इतने याद नहीं रखना। नाइलॉन 26, नाइलॉन T6 एंड PHBV, 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 ठीक है बच्चा, ठीक है। चलिए इनको हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं ये हमका, कि ज्यादातर पॉलीमर्स जो है वो
अफेक्ट नहीं होते हैं, किससे? माइक्रोब से। अब वो अफेक्ट नहीं होंगे तब क्या होगा? तब तो बहुत भारी दुविधा हो जाएगी, तब तो भारी दुविधा हो जाएगी, और फिर दुविधा हो जाएगी तो वो नेचर में ही रहेंगे, और नेचर में रहेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, उन्हीं को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे, जो अपने आप नेचर से गायब नहीं होते हैं, तो फिर वो हमें गायब करने लगेंगे कुछ सालों में। दीज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में है, और इन्वायरमेंट में बहुत समय तक पोल्यूशन करने वाले हैं, और पोल्यूशन करके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ज़्यादातर जो नेचुरल फाइबर्स है इसके अपोजिट ये बायोडिग्रेडेबल है। इसमें से ही नाइलॉन 26 का एग्जाम्पल हम लेते हैं। सर नाइलॉन 26 बनता किससे? नाइलॉन 26 के मोनोमर्स बताइए। जरूर बताएंगे। नाइलॉन्स आर पॉलीअमाइड्स, ये कंडेंसेशन करेंगे, ठीक है। देखो नाइलॉन 2 बता रहा है कि इसमें 2 कार्बन है, और 2 कार्बन वाला कौन है? ग्लाइसिन। कौन है? ग्लाइसिन, पहला अमाइनो एसिड जिनको हमें याद रखना है। अब हमारे जो आप जाओगे देखोगे बायो मॉलिक्यूल्स में तो ग्लाइसिन मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर मिलेगा उसका। ग्लाइसिन कैसे दिखता है? CH2 COOH, इधर आ जाएगा NH2। ये अकेला अमाइनो एसिड है जो कि कायरल नहीं है, आपको वहां पे भी पढ़ने को मिलेगा। ग्लाइसिन प्लस प्लस ये वाला CH2, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 5 COOH NH2, कैप्रोइक एसिड, इटा कैप्रोइक एसिड, जो कि हमने नाइलॉन 6 में देखा था। इन दोनों का होगा कंडेंसेशन, तब जाके बनता है कौन? नाइलॉन 26। अब ये सर PHBV क्या है? ये है बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी, और ये बीटा पोजीशन पे रहता है, इसलिए हम यहाँ पे बीटा भी लगा देते हैं बेटा। तो यहाँ आ जाएगा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ये है PHBV का पूरा फुल फॉर्म। मुत्तस्वामी नालो गोपारा अय्या, इतना बड़ा नाम है इसका। इन अटेम्प्ट टू टैकल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, अगर हमें इन्वायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो साइंटिस्ट अडॉप्ट कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो कि आपको ये 2 नाम फिर से दिखेंगे वहां पे आगे के सेक्शन में, आपको फिर से ये 2 नाम लिखेंगे, तो आप इनको लर्न करके रख लीजिए। इंपॉर्टेंटली आपको ये क्वेश्चंस में दिखेगा ही दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ हमारी गाड़ी जो है वो आ चुकी है पूरे क्लासिफिकेशन को खत्म करके, और इन स्टेशन से वो गुजरते हुए अब जाएगी आगे के सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, जिसमें पॉलीथीन, रबर आएंगे, टेफ्लॉन आएंगे, पॉलीएमाइड्स, पॉलीएस्टर। अगर आपने क्लासिफिकेशन डिटेल में देख लिया तो आपका 99% जो चैप्टर है वो अब हो चुका है खत्म। क्या सर हम आगे की वीडियोस ना देखें? बच्चों देखना जरूरी है, क्योंकि वहां पे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने रेफर की गई है, तो आप देखिए। हमने नेचुरल के बेसिस पे कुछ देखे, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, तो पूरा क्लासिफिकेशन एडुलॉन्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप मैंने आपका टाइम लिया तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट